हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं हेडर और फूटर ग्रुप के बारे में। हेडर कैसे अप्लाई करते हैं अपने पेज पे और फूटर कैसे अप्लाई करते हैं अपने पेज पे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हेडर के बारे में। देखिए, हेडर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसके टॉप पे कोई टाइटल देना हो या संस्था का नेम देना हो या अदर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें हर एक पेज पे बार बार रिपीट कराना हो तो उसके लिए हमेशा हेडर का इस्तेमाल करते हैं और हेडर हमेशा टॉप पे ही अप्लाई होता है। फुटर फुटर का प्रयोग भी हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं, लेकिन फुटर हमेशा पेज के नीचे अप्लाई होता है। हाँ, इसके सारे चाहेंगे तो पेज का नंबरिंग भी दे सकते हैं, 1 2 3 करके पेज वाइज चेंज होता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। बहुत सिंपल स्टेप है। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं और एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। विंडो प्लस आर दबाया और एमएस वर्ड को ओपन किया हमने। अब देखिए, एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद से आएंगे इंसर्ट टैब पे और इंसर्ट टैब पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन है क्या, हेडर, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है फुटर। तो हेडर पे हम क्लिक करेंगे और हेडर पे क्लिक करने के बाद से देखिए हेडर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे मिले हैं, यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। तो हम इसमें से कोई भी हेडर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको फर्स्ट वाला चाहिए या 3 कॉलम वाला चाहिए, कैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको यह वाला चाहिए, या या तो फर्स्ट वाले के इस्तेमाल करके पहले दिखा रहे हैं। क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद से टाइप हेयर। अब जो भी हम टाइटल देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। अब कैसे क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। तो मैं सोच रहा हूँ हर एक पेज पे आया लिखिए गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैप लॉक ऑन किया। और इसको सेलेक्ट किया हमने और हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको बड़ा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब लिख के आया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं कई सारा पेज ओपन कर लेता हूँ, इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन 50 कर देता हूँ। तो हमारे बने बने डॉक्यूमेंट बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन देखना, हर एक पेज पे हेडर हमारा आया है। देखो, मैं आता हूँ पहले पेज पे तो लिखा है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर से देखिए दूसरे पेज पे आते हैं, इस पे भी वही लिखा है। तीसरे पे भी सेम वही है, चौथे पे भी सेम वही है और पांचवी पे भी सेम वही रहेगा। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार। तो ये हमारा तरीका था हेडर का। चलिए कुछ और सीखते हैं हेडर के सारे। तो हम आ जाते हैं कहां पे, कंट्रोल एन करते हैं और कंट्रोल एन करने के बाद से फिर हम कर देंगे कहां पे क्लिक, इंसर्ट पे आएंगे और हेडर पे, और मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, हेडर पे क्लिक। हमको कोने में देना है, लास्ट में देना है, तो हम यहाँ पे जगह दे देते हैं। यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हम चाहेंगे तो यहाँ पे सेपेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। चलो मैं यहाँ से सर्कल में क्या कर दिया, हमने सेपेज भी इंसर्ट करा लिया। चलो मान लो मैं सेपेज में इंसर्ट कराने के बाद दो बार क्लिक करके यहाँ से क्लोज करेंगे इसको। अब सपोज मैं आता हूँ, इक्वल करता हूँ और एंड करता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ब्रैकेट को यहाँ 50 करके ब्रैकेट को बंद करता हूँ, इंटर बटन दबाऊंगा तो देखिए हर एक पेज पे आया है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पेज और डेट लिखना है, पेज और डेट जो आपके पे है। तो बहुत सिंपल है। इसको करने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसी पे दो बार क्लिक करेंगे और दो बार क्लिक करने के बाद इसका आउटलाइन क्या करेंगे, यहाँ तो थोड़ा सा फॉर्मेट पे आएंगे और आउटलाइन थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं कलर फिल को नॉन, और ऐसे मैंने मेंशन कर दिया। अब हमको करना क्या है, हमको इसी पे मैटर लिखना है। तो बहुत सिंपल तरीका, इंसर्ट पे आइए और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लाइन बीच में ड्रॉ कर लेंगे। और इस लाइन को क्या करेंगे, यहां से बीच में ला देंगे या डॉट 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 कर सकते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। चलो हम लाइन ना लाते हैं, डॉट डॉट कर लेते हैं। तो हमको टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए पता ही है आपको, राइट क्लिक और ऐड टेक्स्ट। अब यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या है, सेंटर है। हम कर देते हैं लेफ्ट और कर दिया हमने पेज। ओके,
और इसका कलर व्हाइट ही है लगभग लगभग, हम कर देते हैं यहाँ पे क्या, ब्लैक। ठीक है, और पेज और क्या कर देते हैं यहाँ पे, डॉट 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 डॉट, इंटर। यहाँ पे डेट, और डेट करने के बाद क्या कर देते हैं हम लोग, डॉट डॉट डॉट, और सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक, और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, हेडर को हम लाके यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब ऐसे आ गए, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर, रेड कर लीजिए, ठीक है, और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, उस पूरे क्या कर दीजिए, होम पे आइए और कर दीजिए इसको रेड। वो आपके ऊपर है, बाहर क्लिक करिए, हेडर को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए हर एक पेज पे ऐसे हेडर आएगा, पहले में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में। क्लियर है। तो उस कंडीशन में लोग क्या कर सकते हैं, हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले पूछ ही ले रहे हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक समझने वाले यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमने यह लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या अगर पहले पे चेंज करते हैं तो दूसरे पे चेंज होगा, या दूसरे पे चेंज होगा तो पहले या तीसरे पे चेंज होगा? जी, क्योंकि हेडर जब इस्तेमाल करते हैं तो सारे पेज से लिंक होते हैं। तो जैसे हम 2 बार क्लिक करेंगे इस हेडर पे, और यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट को मैंने लिख दिया क्या, GIT, तो होता क्या है, ऊपर भी चेंज हो जाएगा और नीचे भी चेंज हो जाएगा। देखिए GIT और GIT मीन्स पहले पे लिखिए या दूसरे पे या लास्ट वाले पे क्लिक कीजिए, कहीं पे भी लिखोगे हेडर हमेशा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2-4 पेज पे हेडर अलग होना चाहिए, 2-4 पेज पे हेडर अलग होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए फिर हम लिख देते हैं गायत्री। अब देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं, और जैसे मैं नीचे लिखूंगा फिर भी क्या होगा, या ऊपर भी चेंज हो जाएगा। देखिए मैं क्लोज कर दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है, यहाँ पे भी लिख के आ जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ नो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडर को रिमूव करेंगे। कैसे, इंसर्ट पे आएंगे, हेडर पे आएंगे, और यहीं पे ऑप्शन है रिमूव हेडर। अगर कुछ एडिट करना है तो 2 बार क्लिक करके भी एडिट किया जा सकता है, और नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन एडिट हेडर। तो चलिए हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, गायब हो गए। अब इस बार जो हेडर लगाएंगे हम यहाँ से जाके नहीं लगाएंगे, बस यहीं पे 2 बार क्लिक करें, कहाँ पे, ऊपर। जैसे 2 बार ऊपर क्लिक करेंगे तो हेडर देखो आ जाएगा, आया। अब करना क्या है, तो मुझे बनाना है यहाँ पे पहला कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिख देते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। साइज थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम लोग, बड़ा कर देते हैं। अब देखिए इस समय भी अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल, और नीचे भी आ गया कंप्यूटर फंडामेंटल। छपरा लाइए, देखिए कैसा है इसका, ऑर्डर दिया गया है। ध्यान देना, तो मैं करूंगा क्या, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो सब पे आ गया ना, अब हमको ब्रेक करना होगा। तो मैंने क्या किया है, पहला यह है, दूसरा, और मैं दूसरे के बाद से तीसरे पर अलग लेना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। तो पहले क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, पे लेआउट पे, और पे लेआउट पे आने के बाद से आ जाएंगे ब्रेक्स पे, और आ जाएंगे यहाँ पे कहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे। मतलब पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक करने के बाद क्या करना है, अभी बता रहे हैं, देखो
जैसे हमने हेडर को ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद 2 बार क्लिक करेंगे, कहां पे? लास्ट वाले पे। लास्ट वाले मतलब जहां से ब्रेक किया है, तो दूसरे पे ब्रेक किया है ना, तो हम तीसरे पेज पे आएंगे। और तीसरे पेज पे आने के बाद से देखो यहीं पे ऑप्शन आता है लिंक टू प्रीवियस, इसी को कर देंगे अनचेक और यहां पे लिख देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इजी है। ओके, कर दिया हमने क्लोज। अब होगा क्या, दूसरे और पहले पे लिखा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल, लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे मतलब जितना पेज होगा उसके बाद सब पे लिखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे, देख लो यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर फंडामेंटल, तो 2 पेज पे कंप्यूटर फंडामेंटल है, लेकिन तीसरे पे ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथे पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और पांचवें पे भी आएगा। उसके बाद जितने पेज रहेंगे सब पे आएगा। तो फिर से हमको ब्रेक करना होगा। चलो मान लो कुछ और ले लेते हैं, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन। देखो इतने सारे पेज पे क्या हुआ, 9 पेज है, 9 पेज पे भी क्या हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए इस बार मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, कहां से, यहां से। तो कौन सा पेज है, छठवां पेज है, 7वां 8वां 9वां अलग अलग है। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहां जाएंगे, पेज लेआउट पे, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद नेक्स्ट पेज, और फिर से क्या करेंगे, यहीं पे 2 बार क्लिक, और 2 बार क्लिक करने के बाद लिंक टू प्रीवियस वन चेक, और लिखेंगे यहाँ पे MS वर्ड, कर देंगे यहां से क्लोज। देखिए MS वर्ड, MS वर्ड और यहाँ पे MS वर्ड, लेकिन देखिए उसके ऊपर चलिए, आप यहाँ पे यहां तक था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर जाएगा तो कंप्यूटर फंडामेंटल है। क्लियर है? तो अगर एक ही हेडर देना है तो एक हेडर भी दे सकते हो, और एक ही डॉक्यूमेंट्स में कई सारे हेडर देने हो तो उस कंडीशन में भी इस ऑप्शन का प्रयोग करके देख सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप है। बताओ फिर से आप लोग क्या करें। सबसे पहला तरीका क्या है, हाँ सबसे पहले जहां से आपको तोड़ना करके देखते हैं। तो मैंने बताया था कि फुटर का प्रयोग कब करते हैं, जब पेज के नीचे हमको हमेशा कुछ दिखाना हो, अब पेज नंबरिंग देना हो, या अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देने हैं, या अपने संस्था का नाम ही देने हैं तो दे सकते हैं। आते हैं फुटर पे। अब देखो फुटर में बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर दे सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ पेज नंबर शो कराऊं और कुछ टेक्स्ट लिख के आए, तो बस यहाँ क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आगे GIT और यहाँ पे आगे पेज नंबर 4 दिख रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे GIT की जगह हमने कर दिया क्या, हर पेज पे आए MS वर्ड, या सबसे अच्छा रहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, पेज नंबर अपने आप चेंज है, देखो ऊपर चलते देखो आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेज नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेज नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेज नंबर 3। तो पेजेस तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमको चेंज नहीं करना, बार बार अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। इस वही तरीका है, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो फुटर पे ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है, हमेशा वही दिखाना चाहते हैं, ठीक है, उस संस्था का नाम या कौन सा पब्लिकेशन है, वही फिर से ब्रेक करिए, ब्रेक करके तब लिखिए। ठीक है बाबू, तो इसका प्रयोग करके देखिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा। और पढ़ाया ज्यादा नहीं,